Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केजीएन क्लासेज। पिछले वीडियो में आपको मैंने क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को हल किए थे। आज हम 4.3 के कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। तो देखिए, पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं। पूर्ण वर्ग विधि का मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, उस एक्स स्क्वायर के गुणांक को आप पूर्ण वर्ग यानी वर्ग के रूप में बना दीजिए, यानी ऐसे संख्या के रूप में इसको चेंज कर दीजिए जिसका वर्गमूल निकलता हो। तो इसको पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए दो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं फार्मूला लगा सकते हैं, दो हम तरीका को अपना सकते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ये जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, दोनों तरफ उस गुणांक से भाग दे देंगे, और नहीं तो क्या करेंगे कि इसी संख्या को हम पूर्ण वर्ग बना देंगे दोनों तरफ किसी चीज़ से गुणा करके। तो देखिए, यहाँ पर दो तरीक़ा से बना सकते हैं। नहीं तो आप भाग देकर बना दीजिए, नहीं तो गुणा करके बना दीजिए। तो जब भाग दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है। तो दोनों तरफ यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना होगा। और नहीं तो इसको आप गुणा करके बना रहे हैं तो इधर वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे कि इसको पूर्ण वर्ग बना देंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे कैसे, पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, जैसे क्या होता है कि 1 का वर्गमूल निकलता है, 4 का वर्गमूल निकलता है, 9 का निकलता है, ये सारी संख्याओं का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो इसको गुणा करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर देंगे तो देखिए फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर का गुणांक के जगह पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 जब आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से बना सकते हैं। और नहीं तो दोनों तरफ क्या कीजिए, 2 से भाग दे करके यहाँ से 2 हटा दीजिए। तो चलिए हम इसको बना रहे हैं गुणा करके। हम गुणा करके बना रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है गुणा करके बना रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसको भाग करके भी हम बना सकते हैं। चलिए इसको बना रहे हैं गुणा करके। तो लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों ओर दो से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया 7 दूना 14 एक्स, और यहाँ हो गया 3 दूना 6, और 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, माइनस है। तो जब माइनस वाला यहाँ चिन्ह है तो इस टोटल क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस टोटल क्वेश्चन को बनाने के लिए इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना होगा। अगर यहाँ प्लस रहता तो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ माइनस है तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का 2 फार्मूला होता है। एक होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फार्मूला को हम लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 4x स्क्वायर है तो इसको हम 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का होल। तो देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, 2x का होल स्क्वायर कर दिए हैं, 2 का होल स्क्वायर 4 दे देगा, और x का होल स्क्वायर कितना देगा, x स्क्वायर देगा। तो देखिए फार्मूला क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर, फिर क्या कह रहा है माइनस, तो माइनस यहाँ दे देते हैं। फिर कह रहा है क्या 2, a के मान कितना है, तो a के मान यहाँ 2x काम करेगा, 2x हो गया। अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ b मांग रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab। तो b के मान अपने से कुछ आप ऐसे रखिए कि उसको सरल करने के बाद, उसको हल करने के बाद फिर यहाँ पर कितना आ जाए, 14x आ जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 7/2।
तो देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो फिर 7 दूना कितना हो गया 14x हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो b के मान कितना हम रखे हैं 7/2 रखे हैं, तो कितना हो गया 7/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हुआ कि यह तो इसके बराबर हो गया और यह इसके बराबर हो गया, लेकिन इतना क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो जितना बढ़ता है उतना ही हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। 7/2 को फिर क्या करेंगे माइनस भी कर देंगे। अब यहाँ देखिए कितना हो गया प्लस में 6 हो गया, इक्वल कितना हो गया 0 हो गया। अब देखिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो a का मान कितना है 2x है और माइनस b के मान कितना रखे हैं 7/2 रखे हैं। अब देखिए यहाँ कितना है माइनस 7 का स्क्वायर 49 होगा और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। अब प्लस में कितना 6 इक्वल 0 हो गया। अब चलते हैं हम आगे। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, ये आपको मिला 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ 6 के नीचे 1 रख देते हैं और इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो जब दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा 4 होगा। अब देखिए 4 से भाग देंगे कितने बार में कटेगा, एक बार में। 49 में 1 से गुणा कर देंगे कितना हो गया 49 हो गया, और ये किस में होगा माइनस में होगा। प्लस 1 से भाग देंगे 4 बार में कटेगा, 4 6 कितना हो गया 24 हो गया, और यहाँ इक्वल में कितना हो गया 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको उसी तरह से लिख देते हैं 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कितना हो गया माइनस 49 में से 24 जाएगा तो प्लस माइनस 25 बटा कितना होगा 4 होगा। अब इस माइनस को हम इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, और इधर आएगा तो 25 बटा कितना होगा 4 होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब इधर से स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस के साथ क्या बनता है इधर रूट बनता है। तो देखिए स्क्वायर हटा तो यहाँ बचेगा कितना 2x माइनस 7/2 होगा, और इधर क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 25/4 होगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा 2x, आप चाहते हैं तो इसको ले जा सकते हैं, उधर ले चलते हैं। तो देखिए पहले से कितना है प्लस माइनस, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, और 4 का कितना होगा 2 होगा, और इसको हम ला रहे हैं इधर। तो देखिए माइनस में है, साइड को चेंज कर रहे हैं तो प्लस में हो जाएगा। 7 बटा कितना हो गया 2 हो गया। अब ये हो गया 2x। अब हम क्या करते हैं कि 5/2, इसका मतलब क्या हुआ प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि 5/2 एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा। तो 5/2 को एक बार क्या करते हैं प्लस में रख देते हैं, प्लस वाले के साथ भी 7/2 होगा, और एक बार माइनस में भी रख देते हैं, इसके साथ भी क्या होगा 7/2 होगा। अब हम आगे इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ इसका एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ 5 होगा 7 होगा, और यहाँ भी एलसीएम 2 माइनस 5 प्लस में कितना हो गया 7 हो गया। अब देखिए तो ये 2x और इसको जोड़ देंगे तो 12 होगा, और यहाँ 2 हो गया, और इसको घटाएंगे तो 2 कितना होगा 2 होगा। इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको भी कैंसिल कर दिया हमने। तो यहाँ हमको कितना मिला 2x इक्वल 6, और यहाँ मिला कितना 1। तो जब यहाँ से x का वैल्यू हम निकालेंगे तो ये 2 कहाँ जाएगा 6 के नीचे भी जाएगा, और किसके 1 के भी नीचे जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू हमको मिलेगा 6/2 और 1/2। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए तो x के मान मिला 3 और 1/2। तो यही हमारा क्या हुआ मूल हुआ, और ये हमारा आंसर हुआ। अब चलिए दोस्तों, तो 1 नंबर क्वेश्चन को हमने हल कर दिया, और आप लोग उसी तरह से इसी प्रोसेस के अनुसार आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ दिया हुआ है 4x² प्लस 4√3x और प्लस कितना है 3 इक्वल 0। तो आपको मैंने बताया कि पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का बस एक ही तरीका है, नहीं तो फर्स्ट टर्म को आप क्या कर दीजिए पूर्ण वर्ग के रूप में ला दीजिए,
और उसको लाने के लिए आप दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं किसी संख्या से पूर्ण वर्ग लाने के लिए, उसी संख्या से गुणा करेंगे जिस संख्या से पूर्ण वर्ग हो जाए, और नहीं तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसको उसी से दोनों तरफ भाग दे सकते हैं। तो देखिए ऑलरेडी ये पहले से पूर्ण वर्ग है, ये 4 क्या है, पूर्ण वर्ग है, तो इसमें ना गुणा करने की जरूरत है ना भाग करने की जरूरत है, यहीं से ये क्या होगा, बन जाएगा। तो चलिए पहले से देख रहे हैं क्या कि पहले से पूर्ण वर्ग में है, तो देखिए इसको ना गुणा करने की जरूरत है ना भाग करने की जरूरत है। अब हमको ध्यान देना होगा कि यहाँ कौन से चिन्ह है, तो यहाँ देखिए चिन्ह क्या है, प्लस है, तो हमको इसको बनाना होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी फार्मूला पर हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, उसका एक और फार्मूला होता है, उसी फार्मूला पर बन जाएगा। तो देखिए इस 4x स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए क्या हो गया, यह a स्क्वायर हो गया प्लस फार्मूला क्या कर रहा है 2a का मान कितना है 2x है। अब बताइए कि b का मान हम यहाँ अपने से हमको रखना होगा, जितने भी ये क्वेश्चन हैं जब इसको आप हल कीजिएगा तो b के मान आपको अपने से रखना होगा। तो b के मान हम अपने से यहाँ क्या रखें कि गुणा करने के बाद इतना आ जाए, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं √3 कर देते हैं। तो देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b के मान हमने कितना रखा था √3 का होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए यह इसके बराबर हो गया, यह इसके बराबर हो गया, इतना बढ़ रहा है तो इतना ही फिर क्या कर देंगे हम घटा देंगे, और पहले से हमारे पास देखिए बचा हुआ है कितना +3 बचा है, यहाँ इक्वल 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ 2x प्लस बी का मान कितना रखें, √3 रखें हैं। अब यहाँ स्क्वायर हटता है तो रूट को हटा देता है, 3 बचेगा। अब +3 इक्वल कितना हो गया 0, माइनस से प्लस को कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ हमारे पास मिला कितना 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 0। अब यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो यहाँ मिलेगा 2x प्लस √3, और ये हो गया कितना प्लस माइनस के साथ रूट में कितना हो गया 0। तो देखिए 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 ही होता है। 2x प्लस √3 और ये हो गया प्लस माइनस 0 हो गया। अब हम इसको आगे फिर बढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो जब x का मान निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो अचर से ही इसको लाते हैं किधर, तो राइट साइड में लाते हैं। तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा कितना 2x बचेगा, और पहले से हमारे पास कितना है प्लस माइनस 0 है। अब देखिए ये जो प्लस में है इसको इधर लाइएगा तो किस में होगा, माइनस में होगा। तो ये क्या बता रहा है, 0 एक बार प्लस में होगा और 0 एक बार किस में होगा, माइनस में। ऐसे तो 0 माइनस में होता है नहीं, लेकिन लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया इतना, और फिर एक बार -0 और -√3। अब देखिए 2x और ये हो गया -√3 और ये हो गया -√3। क्यों, क्योंकि 0 में जोड़िए घटाइए किसी भी चीज़ को तो कोई अंतर होता नहीं, वो संख्या आ जाता है। अब यहाँ से x का जो मान निकलेगा तो कितना हो जाएगा -√3/2, और यहाँ पर -√3/2 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 = 0। तो आपको मैंने बताया कि फर्स्ट जो टर्म होगा उसमें जो x स्क्वायर का जो गुणांक होगा उस गुणांक को आपको हर हाल में क्या करना होगा, पूर्ण वर्ग के रूप में लाना होगा। तो पूर्ण वर्ग लाने के लिए क्या करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे उसके गुणांक को उसी से गुणा करेंगे, और नहीं तो क्या करेंगे उसी से भाग दे देंगे। जैसे x स्क्वायर गुणांक कितना है 2 है, तो 2 से नहीं तो क्या कीजिए दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, और नहीं तो क्या कीजिए कि इसको हटाना है तो आप इसी से जितना इसका गुणांक होगा उसी से हम भाग दे देंगे। तो चलिए एक भाग वाला भी आपको हम बता देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों ओर गुणा करके बनाइए, भाग करके बनाइए, दोनों का आंसर सेम होगा। दोनों ओर 2 से भाग देने पर, दोनों ओर 2 से भाग करने पर या देने पर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ भाग कीजिएगा तो कितना, भाग माने होता है बट्टा, 2x स्क्वायर 2 और यहाँ x/2 और यहाँ 4 कितना होगा 2 होगा, और यहाँ 0 कितना हो गया 2 हो गया, 2 दूना 4, यहाँ 2 से 2 कट गया, और यहाँ हो गया x² प्लस x/2 और यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 0।
अब देखिए यहाँ प्लस है तो आपको मैंने बताया कि प्लस होगा तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, माइनस होगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो प्लस है तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बताया हमने। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2, ए का मान कितना x, बी के मान अपने से कुछ ऐसा रखिए ताकि क्या हो उसको हल करने के बाद हमको इतना मिल जाए। तो यहाँ हम रखेंगे कितना 1/4, 1 बाई कितना रखते हैं 4 रखते हैं। ये फिर कट जाएगा 2 दूना 4 तो x/2 मिल जाएगा। तब कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी के मान 1/4 अपने से रखना है। इतना बढ़ेगा तो इतना ही हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और फिर क्या होगा यहाँ पर 2 पहले से है तो क्या हो गया यहाँ 0 हो गया। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको क्या देगा तो देगा ए माइनस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का मान x है और बी के मान हमने रखा था 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस यहाँ 2, अब इसके नीचे क्या 1 है और ये हो गया 0। तो चलिए इसको फिर आगे बढ़ाते हैं और यहाँ हमको क्या मिल जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए इसका एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम होगा 16। तो यहाँ हो गया माइनस 16 का ही 16 -1 होगा और प्लस 1 से भाग देंगे 16 बार में कटेगा 16 दूना 32 और यहाँ हो गया 0। तो ये होगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और ये हो गया प्लस 31/16। अब देखिए अचर राशि को हम ले चलते हैं उधर। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और जब ये साइड को चेंज करेगा तो ये हुआ किस में माइनस में, यानी चिन्ह को बदल देंगे हम। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो। अस्तित्व कब होगा, अगर अचर राशि इधर क्या हो माइनस में आ जाता है तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, अब प्लस में होगा तो अस्तित्व होगा। तो यहाँ देखिए ये माइनस में आ गया तो इसका अस्तित्व नहीं है। जब अस्तित्व नहीं है तो इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे और यहाँ लिख देंगे क्या कि यहाँ इसका अस्तित्व नहीं है, लिखिएगा इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है। ये इतना ही इतना आंसर हो गया।